माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का सारा काम करने के बाद, सुबह में थोड़ा सा बिजी रहते हैं इसलिए सुबह का और शूट नहीं कर पाते हैं। तो सारा काम करने के बाद अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो बस ये वाली साड़ी आज मैंने वेयर की है, ये वाले ब्लाउज़ के साथ, क्योंकि इसकी ब्लाउज़ मेरी पता ही है छोटी हो गई है क्योंकि वेट बढ़ने की वजह से। तो जो है ये वाली ब्लाउज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा आप सब। और अब जा रही हूँ मैं पूजा करती हूँ और आप सबको भी दर्शन कराऊंगी, तो बने रहिए आप सब और चलते हैं पूजा करने। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए गणपति जी का। और मैं अभी पूजा वूजा करती हूँ, फिर आप सब मिलते रहिएगा साथ में। तो फैमिली, आज है चौथा दिन गणपति का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई हूँ। जो भी आरती की प्लेट है, घंटी, ये सारी चीज़ें हैं, जो पूजा के बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर लूँगी। नहाने धोने के बाद अच्छे से मैं सब साफ़ वाफ करके तब मैं पूजा करूँगी। और सुबह में तो साफ़ कर दिया था एक बार, तो ये पूजा कर गए थे हस्बैंड, और अब मैं करूँगी। तो सबसे पहले आप सभी से मैं सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि अभी अरिका बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से मेरा ब्लॉग लेट हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन छोड़ के मैं आप सबके साथ ब्लॉग शेयर करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से एडिटिंग नहीं हो पा रही है। तो बस मैं कोशिश करूँगी कि आज ये ब्लॉग जाए। और मैं जो नेक्स्ट विसर्जन वाला ब्लॉग है, मैंने 5 दिन के लिए गणपति जी को अपने घर लाए थे, तो बस वहाँ इसलिए मैं 5वें दिन विसर्जन करूँगी। उसके बाद जो है फिर आज हमारे सोसाइटी कल हमारे सोसाइटी में भी विसर्जन होगा 5वें दिन, तो हम भी साथ में विसर्जन करेंगे। तो वो सब जो वीडियो है वो हम कल आपके साथ शेयर करेंगे। और आज मैं चौथे दिन का शेयर कर रही हूँ, 5वें दिन का कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि मैं एडिटिंग करके उस ये जो गणेश चतुर्थी का ब्लॉग है उसको मैं पूरा ख़त्म करके फिर आगे की मैं ब्लॉगिंग शुरू करूँ। तब तक बच्चों के एग्ज़ाम भी फिनिश हो जाएंगे। ये वीक पूरा बच्चों के एग्ज़ाम है, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो बस अब आप सबसे सॉरी चाहती हूँ। और अब मैं जो है यहाँ पे साफ़ सफाई जो है कर ली हूँ। करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आरती करूँगी, धूप दीप जो भी करना है पूजा पाठ वो करूँगी। तो चलिए, मैं जिस तरीके से मुझे आता है उस तरीके से मैं पूरी अच्छे विधि विधान से पूरी कोशिश करती हूँ करने की। तो डेली का जो रूटीन होता है उसमें सुबह की पूजा होती है, उसके बाद जो है भोग लगता है, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार फल है, मिठाई है, जो या घर में आप कुछ भी बना ले, जैसे कि हलवा है, खीर है, सिमई है, कुछ जैसे आप कुछ बना के ज़रूर खिलाना चाहिए। तो ऐसे मैं भी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, जैसा कि आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। और दोपहर में जो हम लंच बनाते हैं तो लंच का भोग भी लगाते हैं। बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है इन दिनों में। हमने तो 5 दिन के लिए मैं लाई थी, लेकिन मैंने पूरे 10 दिन का ही मैंने जो है लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने नहीं, हमारे यहाँ होता है, हम नहीं करते हैं। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा और अपनी जो है अपना मन है, जैसा आप करना चाहें, लेकिन मैंने नहीं किया। जो मैंने किया वो मैं आपके साथ बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी यहाँ पूजा की तैयारी भी हो रही है और मैं आप सबसे बातें भी कर रही हूँ। और जो एक दीपक जलता है ना, जिसमें मैंने अभी घी डाला और दिखाया, ये अखंड ज्योति एक जलती है गणपति जी की, जो कि जो अखंड ज्योति होती है जो 24 घंटे जलती है। उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो ज्योति है वो बुझनी नहीं चाहिए। बीच बीच में हमें जो है उसको थोड़ा सा जो बाती होती है उसको पुश भी कर देना होता है, क्योंकि वो पूरे टाइम जलते थोड़ी सी वैसी हो जाती है, काली जैसी हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा रुई को ना करके, और जब भी आपको घी कम लगे तो आप उसमें ऊपर से घी डाल दें, तो ये अखंड ज्योति जलती रहती है। तो हमने 5 दिन पूरी अखंड ज्योति जलाई थी। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप कोई रखना चाहते हैं तो इस तरीके का विधि विधान होता
होता है आप रख सकते हैं। शाम की जो अगर हमारे घर में कोई चीज़ आती है, कुछ भी बाहर से आता है खाने पीने का अगर, तो फिर वो भी हमें भोग लगाना चाहिए। और शाम की जो है आरती होती है, उसके बाद जो शाम की आरती होती है, एक आरती शाम को भी होती है, उसमें भी आप भोग प्रसाद बनाएं, घर का बनाएं या बाहर से मिठाई जो भी स्वीट है, जो भी आप करना भोग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मेरी पूजा कंप्लीट होती है। यहाँ पे मैं पूरा पूजा करने के बाद जो क्षमा याचना होती है, कोई भूल चूक होती है, उसकी हम माफ़ी मांग लेते हैं और उसके बाद आरती कर लेते हैं, यहाँ पे भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो है पूरी हुई। अब मैं पूरे घर में भी आरती को दिखा दूँगी और जो हमारा मंदिर है वहाँ पे भी मैं आरती कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से मेरा पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ सुबह में मैं कर लेती हूँ और अभी जो है मैं उधर गणपति जी की उसके बाद अब मैं अपने मंदिर जो इधर साइड में है वहाँ पे मंदिर में कर लूँगी। तो बस इस तरीके से मैं करती हूँ। तो अभी मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी मैं आरती इस तरह से करके और बस अब मेरा पूजा कंप्लीट होता है। फैमिली अभी मेरी अच्छे से पूजा हो गई, आप सबने भी दर्शन किया और गणपति भगवान सबके घर में रिद्धि सुख संपत्ति लाएं और सबको खुशियां दें, रिद्धि सिद्धि आए और बहुत अच्छा लगता है। घर में एक रौनक सी बनी हुई है। आप सबकी जो मनोकामना हो पूरा करें गणपति जी और बहुत सारी खुशियां लेके आए और फिर अगले साल फिर से आए। और आप सब बताना आप सब कैसे हो और आप सबके यहाँ गणपति जी आप सब भी लाए हो, कौन कौन लाया है। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करना मुझे। और मैं 5 दिन का लाई हूँ, अभी 5 दिन, कल आज चौथा दिन है, कल 5वां दिन है, तो कल है विसर्जन। तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी गणपति जी आए हैं, तो साथ में हम सब लोग भी कल पूजा, कल बहुत बड़ा मतलब फंक्शन होने वाला है तो पूरी सोसाइटी की तरफ से, और तो बहुत अच्छा लगेगा आप सबको, तो ज़रूर देखना आप सब। तो ब्लॉग मेरे थोड़े से लेट आएंगे क्योंकि अभी मेरी बेटी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी में बिजी रहती हूँ। तो दोपहर उसके आने के बाद फिर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि उसको फिर मैं तैयारी कराती हूँ, उसकी जो भी प्रिपरेशन है वो कराती हूँ। तो बस जो मेरा सुबह का रूटीन होता है और जो मैं आप सबसे पूजा पाठ अपना शेयर करती हूँ, तो बस यही तक करती हूँ लंच तक। उसके आने के बाद फिर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, सारे काम ज़रूरी होते हैं। तो सबका एक हम टाइम और मैनेजमेंट करके चलते हैं तो फिर हमारे सारे काम टाइम से हो जाते हैं और अच्छे तरीके से होते हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब जो भी है हमारा जो है चैनल भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, तो सबको एक साथ मैनेज करके अच्छे से चले। तो जिसको जहाँ पर टाइम जिसकी होती है उसको देते हैं। इस तरह से हम अपने काम को मैनेज करते हैं और सारा कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। मैं अकेली हूँ फिर भी मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारा कुछ मैं कर लेती हूँ। तो बस मैनेजमेंट, अगर टाइम मैनेजमेंट अगर है तो फिर आप हर काम को कर सकते हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, चाहे आप अकेले हो। बहुत लोग बोलते हैं कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो, आप अपने घर को भी अच्छा रखते हो, साफ़ सुथरा रखते हो, अपने बच्चों को भी अच्छे से हैंडल करते हो और 2-2 चैनल भी संभालते हो, तो कैसे आप मैनेज करते हैं। तो बस यही है टाइम मैनेजमेंट। मेरा सारा काम टाइम पे होता है, टाइम टू टाइम मेरा फिक्स रहता है कि हमें इतने बजे तक ये काम कर लेना है। अगर हम ऐसे करते हैं ना तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो बस अब इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बस इसके बाद मैं चलती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह में उपमा बनाया था तो मैं वही उपमा नाश्ता कर लूँगी और उसके बाद आज लंच मुझे बाद में बनाना है क्योंकि आज है सैटरडे, तो सैटरडे में हस्बैंड का हाफ डे होता है, तो हमारा लंच 1:30 बजे होता है। तो अभी एक नाश्ता करने के बाद बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े सुखाने हैं, मशीन लगानी है, बच्चों का ये सब करना है, तो बस वो मुझे डालना है, वो करके फिर मैं उसके बाद ब्लॉग शूट करूँगी कि नहीं करूँगी कुछ पता नहीं है।
तो चलिए अब मैं नाश्ता कर लेती क्योंकि अब मुझे भूख भी लग गई है। और बस सुबह चाय पीती हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं खाती हूँ पूजा करने के बाद ही, जो मुझे नमकीन कुछ ऐसा, बस मैं पानी और चाय पी लेती हूँ पूजा से पहले, उसके बाद नहाने के पूजा करने के बाद ही करती हूँ। तो हो गई आज बहुत सारी बातें, दिल की बातें, आप सबके क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में, लंच के टाइम मिलते हैं या फिर बाद में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैं जो है अच्छे से यहाँ पे बना लूँगी। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक ब्रेड भी सेक लेती हूँ साथ में। तो बस मैं ही बची हूँ तो फटाफट ब्रेड सेक रही थी मैं यहाँ पे, और फिर मेयोनीज़ और लगा के मैं खा लूँगी। तो ये मेरा हो जाएगा ब्रेकफास्ट। तो बस ये सीख चुका है और मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने वीडियो की अपनी एडिटिंग करी। एडिटिंग करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो अभी हस्बैंड आने वाले हैं, आज सैटरडे था। तो यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ लंच में दाल और चावल, और बनाऊँगी सब्जी। तो सब्जी देखिए किसकी बनाती हूँ। तो बस अभी यही तैयारी में मैं लग गई हूँ। तो फटाफट में यहाँ पे मैं हरी मिर्च का बॉक्स निकाल रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक साइड में दाल को साथ साथ छौंक दूँगी। फटाफट झटपट वाली दाल बनाऊँगी मैं। तो बस यहाँ पे मैं फ्रिज में से देख रही हूँ क्या सब्ज़ी बनाऊँ, तो बस वही सोच रही हूँ। और मैं आज सोच रही हूँ कि आलू की भुजिया ही बना लेती हूँ, क्योंकि आलू की भुजिया सभी को पसंद है। क्योंकि सब ज़्यादातर देखा गया है और आलू की भुजिया सभी के घर में पसंद की जाती है। तो मैं भी आज कुछ सब्ज़ी नहीं थी तो फटाफट मैंने बस वही किया। यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगाऊंगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और राइस बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं लंच बना लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लॉग है ये मेरा जो है चल रहा है गणेश चतुर्थी का ब्लॉग। तो अभी जो है हम सिंपल ही बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनाते हैं। 10 दिन तक हम ऐसे ही करेंगे। तो बस यहाँ पे इसलिए मैंने भुजिया में तो बिना प्याज की अच्छी बन जाती है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भुजिया ही बना लेंगे। और फिर भोग भी लगाना होता है तो बिना लहसुन प्याज के ही पूरा खाना बनता है। नाश्ता खाना सब हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज लंच में मैं बना रही हूँ तुअर की दाल, आलू की भुजिया और तरोई की सब्ज़ी बनाऊँगी। तरोई जो एक दूसरा सतपुतिया आता है ना, वो बनाऊँगी मैं, क्योंकि आलू की भुजिया मुझे नहीं पसंद है। तो फिर मैं थोड़ी सी अपने लिए तरोई की बना लूँगी। उसके बाद खाना पूरा बनने के बाद फिर मैं एक थाली में सब खाना निकाल के वो लगा दूँगी। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, फटाफट ये आने वाले हैं। तो बस एक साइड में मैंने दाल चढ़ा दी है, एक साइड में मैं भुजिया कट कर रही हूँ, साथ में मैंने कढ़ाई भी रख दी है। तो बस इसी तरह झटपट झटपट मैं सारा काम करती हूँ। एक साथ में अगर किचन में आ गई तो फिर बस एक साथ में मुझे कई सारे काम फटाफट निपटाने होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ये हम जो है एक एक करके काम करें। और मुझे मतलब बैठ के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए यहाँ दाल बन गई, भुजिया भी बन गई, इधर हमारी थोड़ी सी उसकी सतपुतिया की सब्ज़ी बन गई। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा खाना निकाल के भोग लगा दिया है, गणपति जी को पानी रख दिया है, और बस इसके बाद हमारा लंच कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है। मिलूँगी मैं फिर कल के ब्लॉग में, क्योंकि पूरा दिन शूट करने में फिर बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो अगर ब्लॉग ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।